हरियाणा की सियासत में आए दिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो गर्मा गर्मी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर यह भी निकल कर आती है कि हाल ही में जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया, उसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या राव इंद्रजीत अपने समर्थकों की संख्या को दिखाना चाहते हैं? क्या वो ये दिखा रहे हैं कि उनके पास विधायक कितने हैं? क्या वो ये दिखा रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर वो कितना बड़ा कद रखते हैं? एक और बड़ी खबर फिर निकलकर सामने आती है, जहां एक बार फिर राव इंद्रजीत ने अपनी ताकत को दिखाई है। तो क्या राव इंद्रजीत का लगातार बीजेपी के खिलाफ बार बार जिस तरीके से वो मोर्चा खोल रहे हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि राव इंद्रजीत वाकई क्या सीएम सैनी की सरकार को गिराने का पूरा मन बना चुके हैं। हाल ही में राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, जिनका जन्मदिन मनाया गया, और इस दौरान राव इंद्रजीत भी मौजूद थे। और देखिए, इस दौरान भी राव इंद्रजीत ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। बेटी के जन्मदिन पर राव इंद्रजीत सिंह ने पौधारोपण किया है। और देखिए, ये तस्वीरें हैं, राव इंद्रजीत हैं, ये इनके तमाम समर्थक हैं, और ये पौधारोपण जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, खबर की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के जन्मदिन पर नई अनाज मंडी में पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद केंद्रीय मंत्री ने देवेंद्र सरपंच के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र खुशहाल राज को शादी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना कोपली, विजय, रविंद्र प्रधान, अजीत, डीएमओ सत्यप्रकाश, नरेंद्र यादव मौजूद रहे। वहीं भाजपा नेता सुनील यादव मूसेपुर ने स्वास्थ्य मंत्री राव आरती के जन्मदिन पर मालपुरा कार्यालय में केक काटा। साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस मौके पर नवदीप यादव, सुजान सिंह मालपुरा, कार्तिक सरपंच जोनियावास और संदीप यादव कापड़ीवास, रणधीर सिंह जिला पार्षद, ये तमाम देखिए अगर बात करें तो ये बड़े बड़े चेहरे हैं। और जिस तरीके से ये राव इंद्रजीत के साथ नजर आए हैं, और आरती राव का जो जन्मदिन मनाया गया, केक भी जगह जगह काटा गया है, तो ये साफ तौर पर एक बार फिर क्या राव इंद्रजीत ने बताया है कि ये हमारे अपने लोग हैं। और क्या बीते काफी समय से जो हरियाणा के अंदर सीएम नायब सिंह सैनी की जो सरकार है वो खतरे में है, क्योंकि अनिल विज की अगर हम बात करते तो अनिल विज ने जिस तरीके से अपनी सरकार को घेरा था, वो वक्त और था जब पहले उन्होंने सवाल खड़े किए थे तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन एक और तस्वीर फिर जब निकलकर सामने आती है अंबाला से, जब अंबाला में अस्पतालों का निरीक्षण करने वो पहुंचते हैं, तो उस दौरान ये देखा जाता है कि वहां जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है, खामियां पाई गई हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये तक कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है इशारों में कि आरती राव से ले लिया जाना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो सीएम नायब सिंह सैनी है, उनके पास जरूरत से ज्यादा मंत्रालय हैं जिसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और अगर विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो हमारे इशारे पर काम करे या जो हमारी उंगली पर नाचे, उसको ही जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि दिल्ली से जो आदेश जाएगा वो वही करेगा। जैसे सीएम नायब सिंह सैनी को जो सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि वो बीजेपी के आदमी हैं, और जो दिल्ली से फरमान होगा वो सैनी करते नजर आएंगे। अब यहाँ पर सीएम कुर्सी को लेकर भी चर्चा हो रही है। और हाल ही में अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ खबरें की हैं, कुछ प्रोग्राम इस मुद्दे पर किए हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि हरियाणा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी में अनिल विज का जो कद है वो वाकई बड़ा है, राव इंद्रजीत का क्या कद है वो वाकई बड़ा है। क्योंकि अगर दक्षिण बेल्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिण बेल्ट पर सबसे बड़ी पकड़ जो है वो राव इंद्रजीत की है। और हरियाणा का जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान ये देखने को मिला कि राव इंद्रजीत की वजह से जो हरियाणा का दक्षिण बेल्ट है वो किस तरीके से मजबूत हुआ, और उस दक्षिण बेल्ट की वजह से हरियाणा में बीजेपी को फायदा भी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अब आरती राव से मंत्रालय लेने की जो बात चल रही है, इससे जो राव इंद्रजीत हैं वो भड़कते नजर आए हैं।
अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या राव इंद्रजीत ने एक बार फिर जो अपनी ताकत दिखाई है, एक बार फिर जो उन्होंने अपनी शक्तियों को यहाँ दिखाया है, क्या ये संकेत है बीजेपी आलाकमान के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए? और अगर बगावत यहाँ राव इंद्रजीत अगर कर रहे हैं तो क्या सीएम सैनी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, या सीएम सैनी से अगर सीएम कुर्सी लेकर राव इंद्रजीत को दे दी जाए तो क्या ये बगावत खत्म हो जाएगी? लेकिन सवाल रहेगा कि विज को फिर क्या जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव से पहले विज भी सीएम पद की रेस में थे, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय तक भी नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम तक भी नहीं बनाया गया। तो अब ऐसे में तमाम तरीके से ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे बड़ा उलटफेर होता नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।